हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल स्प्रेडिंग ब्रेन्स। सो हम लोग पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले हम लोग चैप्टर की थीम को समझते हैं। चैप्टर के थीम को हम लोग दो पार्ट्स में समझेंगे। पहला है फाइबर, देन है फैब्रिक। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइबर? फाइबर आर द थिन स्ट्रैंड्स, मतलब फाइबर को हम लोग थिन स्ट्रैंड्स बोलते हैं, जिसको कि आप लोग हिंदी में रेशे बोलते हैं। उसे हम लोग फाइबर साइंस में बोलते हैं। उसका टर्म है फाइबर। देन आता है फैब्रिक। सो व्हाट इज फैब्रिक? फैब्रिक इज अ मटेरियल दैट इज मेड अप ऑफ फाइबर, मतलब फैब्रिक एक ऐसा मटेरियल है जो कि फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है। सो इसी के ऊपर हमारा बेसिकली फुल चैप्टर रहने वाला है। सो लेट स्टार्ट। सो पहला आता है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग। सो हम लोग हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग को पहले समझते हैं। सो अराउंड 30,000 years ago people used to wear animal skins and leaves, मतलब 30,000 साल पहले पीपल्स जो थे या फिर ह्यूमंस जो थे वो एनिमल के स्किन को और लीव्स को एक अपने जो वेयरिंग के हिसाब से या फिर अपने कपड़े के हिसाब से यूज़ करते थे। लेकिन जैसे ही हमारा सिविलाइजेशन चेंज हुआ वैसे ही हमारे वेयरिंग का स्टाइल भी चेंज हुआ। लेकिन 3000 BC में हम चाइना में सिल्कवर्म फार्मिंग हुआ। सिल्कवर्म फार्मिंग मतलब उसमें सिल्क प्रोड्यूस होता था। सिल्क से हम लोग अपना जो होता है, हमारा जो वेयरिंग या फिर हमारा जो क्लोथ होता है उसे हम लोग बना सकते थे। तो 3000 BC में पहला सिल्कवर्म फार्मिंग हुआ था चाइना में, जैसे कि हम लोग सिल्क के क्लोथ्स बना सकते थे। तो देन आता है फाइबर एंड फैब्रिक। तो फाइबर एंड फैब्रिक, जैसे कि मैंने बोला था, फाइबर आर द थिन स्ट्रैंड्स, मतलब जिसको कि आप लोग रेशे बोलते हैं। जैसे कि आप अगर एक कॉटन बर्ड को लेंगे, कॉटन बर्ड को आप अगर कोई भी एक सेप्टिपिन या फिर कोई भी नीडल से आप लोग धीरे धीरे उसके ऊपर स्क्रैच करेंगे तो उसके ऊपर से एक बहुत ही पतला सा हेयर टाइप का एक स्ट्रैंड निकल के आएगा, मतलब एक रेशा निकल के आएगा, जिसको कि हम लोग रेशे बोलते हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं फाइबर। और फैब्रिक का मतलब एक ऐसा मटेरियल जिसे कि हम लोग फाइबर से बनाते हैं। फाइबर ले लीजिए कॉटन, तो कॉटन में जो थिन स्ट्रैंड्स होते हैं उससे हम लोग कॉटन बनाते हैं। तो कॉटन बनने के बाद हमारा जो फैब्रिक जो कोई मटेरियल बन के रेडी होता है, क्योंकि आप लोग ले लीजिए पैंट हो गया, शर्ट हो गया, कैप हो गया, तो ये होता है फैब्रिक जो कि एक मटेरियल बनाता है। तो इसके कितने प्रोसेसेस है? वीविंग। सो व्हाट इज वीविंग? वीविंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग टू सेट्स ऑफ yarns इन अ लूम, मतलब वीविंग एक ऐसा प्रोसेस है इसमें कि टू सेट्स ऑफ yarns को एक लूम के अंदर डाल के उसको हम लोग अपना फैब्रिक बनाते हैं या फिर फाइबर भी बनाते हैं। तो हम जो वीविंग के प्रोसेस में हम लोग जो लूम मशीन को यूज़ करते हैं वो हैंड ऑपरेटेड भी होता है या फिर पावर ऑपरेटेड भी होता है, मतलब हैंड से भी आप लोग यूज़ कर सकते हो और जो इलेक्ट्रिसिटी से भी आप यूज़ कर सकते हो। तो वीविंग में जो हमारा यार्न्स होता है, तो आप पूछोगे व्हाट आर यार्न्स? यार्न्स का मतलब है यार्न्स आर द मटेरियल विच आर मेड ऑफ थिन स्ट्रैंड्स, मतलब यार्न एक ऐसा मटेरियल है या फिर ऐसा शेप बोल सकते हो जिसको कि हम लोग फाइबर या फिर थिन स्ट्रैंड से बनाते हैं। जिसको कि आपने देखा होगा आपकी दादी माँ एंशिएंट टाइम्स में एक बॉल के आकार में या फिर एक बॉल के शेप में वो यार्न बनाते थे, तो उसको हम लोग यार्न बोलते हैं। जिसमें कि लोग वीविंग में लूम के अंदर हम लोग टू सेट्स ऑफ यार्न को डाल के फाइबर या फिर फैब्रिक बनाते हैं। तो निटिंग, तो देन आता है निटिंग। सो व्हाट इज निटिंग? निटिंग इज द प्रोसेस ऑफ निट एनीथिंग, मतलब निटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग एक दो सेट्स ऑफ यार्न को लेके निट करते हैं। निट का मतलब हमने देखा होगा जो क्रोशिया बोलते हैं, क्रोशिया से आपकी दादी माँ पहले एंशिएंट टाइम्स में उसे हम लोग निट करते थे, हाथ से बुनना जो बोलते हैं, बुनना को हम लोग निटिंग बोलते हैं। तो आपकी दादी माँ आपके लिए स्वेटर कभी बने होगी या फिर आपने कभी कभी वीडियोस में भी देखा होगा निटिंग। तो ऐसे जो दो निडल्स को लेके एक साथ ऐसे ऐसे जो बुनते हैं उसे हम लोग निटिंग बोलते हैं। तो देन आता है स्पिनिंग। सो व्हाट इज स्पिनिंग? स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फ्रॉम द सीड्स, मतलब स्पिनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग कॉटन को सीड से अलग करते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ। कॉटन का जो प्लांट होता है, कॉटन का प्लांट उसके ऊपर जो कोटिंग होती है
उसके अंदर होता है कॉटन। तो उसके ऊपर जो कोटिंग होती है एक ग्रीन कलर की कोटिंग होती है, लेकिन वो सूखने के बाद ब्राउन या फिर रेड कलर का हो जाता है। तो उस कोटिंग को निकालने के बाद जो स्पिनिंग से, जो कि आप लोग गांधी जी ने अर्कट बनाया था, तो उसे हम लोग स्पिन करके हम लोग कोई भी फाइबर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं स्पिनिंग। तो जन आता है गाइनिंग। सो व्हाट इज गाइनिंग? गाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग एनीथिंग। मतलब गाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि लोग कोई भी फाइबर को ऑब्टेन करते हैं, तो उसको हम लोग गाइनिंग बोलते हैं। तो अभी हमारा खत्म हुआ फाइबर एंड फैब्रिक। देन आता है नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। सो व्हाट इज नेचुरल फाइबर एंड व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर? सो नेचुरल फाइबर इज अ फाइबर दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचर। तो नेचुरल फाइबर एक ऐसा फाइबर है जो कि नेचर ऑब्जेक्ट से एक्सट्रैक्ट किया गया हो। ये तो आपको सिंपल वर्ड्स में क्लियर हो रहा है कि नेचर से कुछ एक्सट्रैक्ट किया गया हो, उसे हम लोग नेचुरल फाइबर बोलते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर, इसे भी आप लोग सिंपल वर्ड्स में समझ लो। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड टाइप से लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इजी वर्ड है। तो सिंथेटिक का मतलब मैन मेड। तो मैन मेड फाइबर हो गया आपका सिंथेटिक फाइबर। तो ये है इजी। आप एग्जाम में लिखोगे मैन मेड फाइबर तो आपको मैम मार्क्स देंगे। ऐसे नहीं कि आप मैन मेड लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये भी एक वर्ड है जो कि सिंथेटिक फाइबर को डिफाइन करता हो। तो इसको हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया, प्लांट फाइबर, अदर यूजफुल प्लांट फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं प्लांट फाइबर। सो व्हाट इज प्लांट फाइबर? प्लांट फाइबर इज अ फाइबर दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट। तो आप अभी बोलोगे हम तो प्लांट को लगाते हैं, सॉइल में लगाते हैं तो वो ग्रो होता है, लेकिन प्लांट तो अपने आप ग्रो होता है ना। हम तो उसके अंदर या फिर उसके ऊपर स्टेम नहीं लगाते, कि ब्रांचेस नहीं लगाते, कि फ्लावर्स नहीं लगाते हैं। तो वो हो गया प्लांट फाइबर। तो इसके अंडर में आता है कॉटन और जूट। ये मैंने 2 एग्जाम्पल लिए। तो ये 2 एग्जाम्पल इस, और बहुत सारे प्लांट फाइबर्स हैं, लेकिन ये 2 मैंने एग्जाम्पल लिए, कॉटन और जूट। सो व्हाट इज कॉटन? कॉटन इज अ फाइबर दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। मतलब कॉटन एक ऐसा फाइबर है जो कि कॉटन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया गया हो। तो कॉटन को हम लोग मेनली समर्स में पहनते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बीच में बहुत ज़्यादा एयर गैप्स होते हैं जिसमें कि एयर इजीली पास हो पाता है, तो इसीलिए हम उससे बोलते हैं कॉटन। तो इसका पूरे वर्ल्ड में इंडिया और चाइना मिला के 45 to 50% पूरा वर्ल्ड का कॉटन प्रोड्यूस करता है। तो ये दोनों मिला के पूरे वर्ल्ड का 45 to 50% से कॉटन प्रोड्यूस करता है। तो व्हाट इज जूट? जूट इज अ फाइबर दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जूट प्लांट एंड इट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब जूट एक ऐसा फाइबर है जो कि जूट प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया गया। तो मैंने ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्यों बोला? क्योंकि जूट आपने देखा होगा सुपर मार्केट्स में हम लोग जूट बैग्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं आपको खुद पता चल गया होगा। आप अगर कभी जूट बैग के अंदर कोई भी चीज़ लाए होगे, कोई हैवी चीज़ लाए होगे, तो आप अगर कुछ भी चीज़ लाए होगे उसके अंदर, तो आप अगर जब उसका जो कि हमारा जो स्ट्रैंड टाइप सा जो कि हमारा होता है, उसका जो हैंडल टाइप से हम लोग जो पकड़ते हैं वो कितना हैवी होता है, जो कि मटेरियल होता है उसके अंदर वो कितना हैवी होता है और ये कितना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये फटता भी नहीं। लेकिन उसी जगह पे अगर हम लोग पॉलिस्टर, जो कि एक मैनमेड फाइबर है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो कितना ज़्यादा हल्का होता है या फिर कितना ज़्यादा पतला होता है। तो जूट को एक प्रोसेस है रेटिंग। तो रेटिंग प्रोसेस से जूट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो व्हाट इज रेटिंग? रेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रॉटिंग द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, या फिर कोई भी प्लांट को आप बोल सकते हो। तो रेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग प्लांट के स्टेम को रॉट करते हैं या फिर सड़ाते हैं, तो उसे हम लोग रेटिंग बोलते हैं। तो हम लोग ये तो एक रेटिंग प्रोसेस है। तो जूट को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? बॉइलिंग वाटर के अंदर डाल, रेटिंग प्रोसेस के बाद हम लोग बॉइलिंग वाटर के अंदर डाल देते हैं। उसका जो स्टेम है, रॉटेड स्टेम है, उसे हम लोग बॉइलिंग वाटर के अंदर डाल देते हैं। तो बॉइलिंग वाटर में डालने के बाद उसका जो फाइबर्स होता है तो ऊपर उठ के चला आता है और उसका जो अनयूजुअल पार्ट है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रोसेस ऑफ रेटिंग। नहीं, और उसका जूट को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसका बहुत बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया में कौन है? बिहार, असम और वेस्ट बंगाल। इसके बहुत बड़े प्रोड्यूसर है बिहार, असम और वेस्ट बंगाल इंडिया में। तो कहते हैं
आता है अदर यूजफुल प्लांट फाइबर। तो अदर यूजफुल प्लांट फाइबर मतलब ये ज़्यादातर यूज नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में ये यूज होता है। पहला था कॉयर। कॉयर मतलब जो कि कोकोनट के बार्क ऑफ कोकोनट, जिसको कि हम लोग कॉयर बोलते हैं। कोकोनट के बार्क को हम लोग लेके उसे सुखा के बॉइलिंग वाटर के अंदर डाल के हम लोग कॉयर प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि मेनली रोप्स बनते हैं, जिससे रस्सियाँ बनती है, उससे हम लोग बोलते हैं कॉयर, कॉयर फाइबर। तो सिल्क कॉटन एक ऐसा फाइबर है जो कि सिल्क और कॉटन के मिक्सचर से बना है। आप बोलोगे मिक्सचर थोड़ी, ये खाने का मिक्सचर नहीं, ये मिक्स होके बना है, उसे हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। तो मिक्स ऑफ सिल्क एंड कॉटन इज कॉल्ड सिल्क कॉटन फाइबर, जो कि कैपॉक ट्री से लिया जाता है। देन आता है हेम्प। तो हेम्प इज अ फाइबर दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेम्प प्लांट। हेम्प प्लांट जो कि एक हेम्प फाइबर है, वो भी कभी कभार रोप्स बनाने में यूज होते हैं। और फ्लैक्स भी एक नॉर्मल फाइबर है जो कि ज़्यादातर डेली नीड्स में नहीं लगता है। तो इनके बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स कौन है? पहला आता है कॉयर। कॉयर का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है हिमाचल प्रदेश, इंडिया। हिमाचल प्रदेश इंडिया का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। देन सिल्क कॉटन का है चाइना है सिल्क कॉटन का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर इन पूरे वर्ल्ड में। देन हेम्प का कनाडा वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है हेम्प का। देन आता है फ्लैक्स। सो फ्लैक्स का भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में कनाडा। तो ये तो हो गया हमारा कुछ अदर यूजफुल प्लांट फाइबर। तो अभी आ जाता है लास्ट सिंथेटिक फाइबर। तो मैंने जैसे बोला सिंथेटिक फाइबर मतलब आप सिंपल वर्ड्स में समझ लो मैन मेड, जो कि ह्यूमन ने बनाए, अभी जो कि मनुष्य ने बनाए वो हो गया सिंथेटिक फाइबर। तो इसमें आता है रेयन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक। जैसे मैंने यहाँ पे बोला था जूट के बैग्स, जो कि पॉलिस्टर तो मैन मेड फाइबर है, तो प्लांट फाइबर से ये थोड़ा मतलब नाजुक है, तो इसे हम लोग बोलते पॉलिस्टर फाइबर, रेयन फाइबर, जो कि हम लोग केमिकल रिएक्शन से बनाते हैं। मैन मेड तो हो गया, हम लोग क्या प्लांट को 2-3 प्लांट को मिला के तो नहीं बनाते हैं ना, कुछ केमिकल्स डाल के उसके बाद हम लोग इस फाइबर्स को या फिर कुछ फाइबर्स को बनाते हैं। तो मैंने कुछ एग्जांपल लिए रेयन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।